हेलो एवरीवन, आई एम विशाल। और आज हम लोग आ गए हैं एक नया वीडियो लेके एसएआर ऑफ सिम्फेथोमिमेटिक एजेंट। इसके पहले भी हमने कई वीडियोस अपलोड किए हैं एसएआर टॉपिक पे। तो अगर आपको उन वीडियोस को देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं, नहीं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले एसएआर ऑफ सिम्फेथोमिमेटिक एजेंट। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम से आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एसएआर ऑफ सिम्फेथोमिमेटिक, जैसा कि ये तो सभी को पता है। एसएआर ऑफ बीटा एथाइल अमाइंस, ये भी आपको पूछा जा सकता है। और ये एसएआर ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग्स, ये आपका तीसरा नाम है। तो आपको पहला दूसरा तो आपको मेरे ख्याल से पता होगा, लेकिन आपको ये थोड़ा पता होने में डाउट हो सकता है। तो इसलिए आपको तीनों याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि टीचर्स आपका उन्हीं तरीके से नाम से पूछेंगे जो आपको डाउट रहेगा। इसीलिए आपको ये तीनों नाम याद रखना ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जिसका स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी स्ट्रक्चर पे सब कुछ डिपेंड करता है। इस स्ट्रक्चर का नाम है बीटा फिनाइल इथाइलामाइन। इसमें आप देखेंगे कि एक आपका फिनाइल रिंग है, एक आपका इथाइल लिंकेज है और एक आपका एमाइनो टर्मिनल है। तो इसी तरीके हम लोग एक एक लाइन से ऐसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग एथाइल लिंकेज को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एमाइनो टर्मिनल को डिस्कस करेंगे। इस स्ट्रक्चर में आप ये भी देखते रहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका अल्फा एंड बीटा पोजीशन है, और ये आपका इससे अगर लगा है तो आपको जाहिर सी बात है ये ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजीशन है, और ये आपका एमाइनो टर्मिनल है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जैसा कि मैंने आपको इसमें बता दिया है, 3 पार्ट ऑफ दिस फिनाइल बीटा एथाइलामाइन, फिनाइल रिंग, एथाइल लिंकेज और आपका एमाइनो टर्मिनल। इसी मैंने आपको अभी भी बताया। तो पहले शुरू करते हैं हम लोग फिनाइल रिंग के बारे में पढ़ना। तो फिनाइल रिंग में आप देखेंगे कि डायरेक्ट एक्टिंग एडर्जिक ड्रग्स कंटेन OH ग्रुप्स एट methyl and para position of aromatic ring and beta hydroxyl of current orientation। इसका मतलब है कि जो डायरेक्ट एक्टिंग एडर्जिक ड्रग्स है उसमें आपका जो है OH ग्रुप्स आपका लगा होगा मेटा एंड पैरा पोजिशन पे, और आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है बीटा पे जो OH लगा होगा वो आपका करेक्ट ओरिएंटेशन में होगा। वो आपका इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका जो है बीटा पे OH ही आपका बाद में आपको इसी वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपके उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, तो उसको आप देखते रहिए। तो इसमें आप देखेंगे, इसके आप एग्जांपल को आप देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इसके एग्जांपल्स में आप देखिए, सबसे पहले आपका नॉर एफिनेफ्रिन है और ये आपका एपिनेफ्रिन है। नॉर एफिनेफ्रिन के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि आपका मेटा पे भी OH है, पैरा पे भी OH है ना, और मेटा पे OH है, पैरा पे OH है। और आप देख सकते हैं कि बीटा पे आपका करेक्ट ओरिएंटेशन में आपको लगा हुआ है। आप ओरिएंटेशन आप इसके आगे वाले आप इसी वीडियो में आप देख सकते हैं। आगे हम डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको बताएंगे अभी। तो आप देखिए इसमें आपका जो है मेटा एंड पैरा पोजिशन पे OH का रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है अगर आपको डायरेक्ट एक्टिंग एडर्जिक ड्रग्स है तो। अब इसके दूसरे पॉइंट से हम लोग चलते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका replacement of catechol by resorcinol increases beta-2 selectivity and also decreases COMT metabolism that produces longer duration of action। इसमें आपको पता चलेगा कि इसमें आपका कैटेकॉल से रिप्लेसमेंट हो जाता है रिसोर्सिनॉल के द्वारा, जिससे आपका जो है बीटा-2 की सेलेक्टिविटी बढ़ जाती है और आपका COMT मेटाबॉलिज्म डिक्रीज़ कर जाता है। COMT मेटाबॉलिज्म आपको बता दें जिसको नहीं पता, तो इसका पूरा नाम है कैटेकोलोमेथाइल ट्रांसफरेज मेटाबॉलिज्म। तो इसमें आपको इस स्टेटमेंट को हम लोग जस्टिफाई करने के लिए हम लोग 2 एग्जांपल देखते हैं, टर्ब्यूटालिन और एफिनेफ्रिन। इसका आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका एफिनेफ्रिन जो है, एफिनेफ्रिन का आप स्ट्रक्चर देखिए। इसमें आप देखेंगे कि आपका पैरा पोजिशन है, इसमें आपका देखिए OH लगा हुआ है, और ये आपका इसमें आपका इसमें आप पैरा पोजिशन में देखिए, आप देखिए आपका ये पूरा कैटेकॉल का स्ट्रक्चर है और ये आपका रिसोर्सिनॉल का स्ट्रक्चर है। तो ये आपका कैटेकॉल से रिसोर्सिनॉल में चेंज हो रहा है। तो जाहिर सी बात है जब कैटेकॉल ही नहीं रहेगा तो आपका COMT मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, और आपका ये रिसोर्सिनॉल है। तो आप देखिए इसमें कैटाकॉल नहीं है, इसलिए आपका जो है ये आपका कैटाकॉल है, तो इसमें आपका एगोनिस्ट की तरह वर्क करेगा, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 1 बीटा 2 की तरह। और इसमें आप देखेंगे तो आपका ये जो है सेलेक्टिव बीटा-2 एगोनिस्ट की तरह वर्क करेगा टर्ब्यूटालिन, है ना। तो आपको ये चीज़ देखना है।
क्योंकि आपका ये आपका रिसोर्सिनॉल हो गया, इसलिए आपका जो है ये बीटा टू सेलेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, जब आपका इसमें आपका देख सकते हैं कि जब आपका कैटाकॉल ये आपका है नहीं, सॉरी ये आपका कैटाकॉल है, तो आपका इसमें COMT आपका मेटाबॉलिज्म होगा, है ना। लेकिन आपका रिसोर्सिनॉल है तो इसमें जाहिर सी बात है COMT मेटाबॉलिज्म डिक्रीज़ कर जाएगा, आपका होगा नहीं, होगा हल्का फुल्का लेकिन आपका डिक्रीज़ कर जाएगा एज़ कम्पेयर टू एफिनेफ्रिन। इसके हम लोग अगले पॉइंट में देखते हैं। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे, तीसरा पॉइंट आप देखेंगे तो आपको तीसरे पॉइंट में आप देखेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ मेटा OH ऑफ कैटेकॉल इंक्रीजेज बीटा टू सेलेक्टिविटी एंड डिक्रीजेज मेटाबॉलिज्म बाय COMT। इसमें आपको देखेंगे कि आपका मेटा पे जो OH रहेगा, आप देखिए एग्जाम्पल को, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए आपके एफिनेफ्रिन और सॉल्ब्यूटामॉल को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसमें आप देखेंगे तो आपका ये आपका कैटेकॉल का स्ट्रक्चर है, इसमें आपका मेटा पे OH लगा हुआ है। इसी तरह आपका ये आपका सॉल्ब्यूटामॉल का स्ट्रक्चर है, इसमें आपका देखेंगे कि ये आपका मेटा पे जो OH लगा हुआ था वो आपका चेंज होकर आपका CH2OH में कन्वर्ट है। तो मतलब CH2OH आपका अटैच है OH की जगह। तो इसमें आप देखेंगे जो आपका ये पूरा कैटेकॉल का स्ट्रक्चर था, तो इसमें आपका अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 1 और बीटा 2 सेलेक्टिव था। लेकिन आपका ये देखिए ये कैटाकॉल का स्ट्रक्चर नहीं है, जैसा कि आपने देखा पिछले पॉइंट में आपने देखा था कि उसमें कैटाकॉल आपका नहीं था, उसमें रिसोर्सिनॉल था, जिसकी वजह से COMT नहीं हो रहा था। इसमें भी आपका कैटाकॉल नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपका चेंज हो गया है। तो ये इससे आपका बीटा टू सेलेक्टिविटी आपका इंक्रीज़ हो जाएगी, इसमें बीटा टू एगोनिस्ट की तरह वर्क करेगा। इसके चौथे पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं। चौथा पॉइंट आपको बता दें, चौथा पॉइंट आपको होता है रिमूवल ऑफ पैरा OH ग्रुप फ्रॉम एफिनेफ्रिन मेक्स मॉलिक्यूल सेलेक्टिव फॉर अल्फ़ा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए आपके दो एग्जांपल्स है। आपका एफिनेफ्रिन के हिसाब स्ट्रक्चर देखते आ रहे हैं कि आपका इसमें आपका पैराफेओच लगा हुआ है, लेकिन आपका फिनाइल एफ्रिन देखेंगे तो आपका इसमें आपका पैराफेओच नहीं लगा हुआ है, जिसकी वजह से आपका एफिनेफ्रिन जो है पैराफेओच लगा है, इसकी वजह से वो आपका अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 1 और बीटा 2 एगोनिस्ट की तरह वर्क करेगा। लेकिन आपका जो फिनाइल एफ्रिन है वो आपको देखेंगे तो आपका सेलेक्टिव अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट की तरह वर्क करेगा फिनाइल एफ्रिन, क्योंकि आपका पैरा पे OH नहीं लगा हुआ है। अब हम लोग जो है अगले पॉइंट पे चलते हैं। पहली बात तो आपका फिनाइल वाला पॉइंट ख़त्म हो गया है। आपने इसके पहले आपने स्ट्रक्चर देखा था, इसके स्ट्रक्चर आपको बता रहे, जैसा हमने बताया था कि सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, तो फिर इसको पढ़ेंगे। तो आपका ये पहला वाला पॉइंट तो हो गया फिनाइल वाला। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे एथाइल लिंकेज के बारे में, फिर उसके हम लोग एमाइनो टर्मिनल के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग एथाइल लिंकेज तरफ चलते हैं। एथाइल लिंकेज की आप बात कर ले तो आपका इसमें जो है एथाइल लिंकेज में आपका जो होता है फॉर ऑप्टिमम एक्टिविटी अमीनो ग्रुप शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम एरोमेटिक रिंग बाय 2 कार्बन एटम्स। इसका मतलब है आपका जो अमीनो ग्रुप है वो आपका एरोमेटिक रिंग से जो सेपरेट होगा वो आपका 2 कार्बन से सेपरेट होगा, अगर उसे एक्टिविटी शो करनी है तो, ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करनी है तो। जैसा कि आप इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए आप इसके जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि ये आपका नॉर एफिनेफ्रिन है, ये आपका एफिनेफ्रिन है और आपका आइसोप्रोटेरेनॉल है। तो तीनों स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि आपका ये जो है 2 कार्बन से आपका सेपरेटेड है आपका अमाइनो टर्मिनल। आपको ये देखिए आपका 2 कार्बन से अटैच है, तो इसका मतलब आपका जो है 2 कार्बन आपका ज़रूरी है अगर उसको ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करना है तो। अब इसका हम देख लेते हैं, इसके नीचे कोई एक आध लाइन लिखी हुई है तो आप वो पढ़ लीजिए। देयर 2 कार्बन एटम लेंथ इज नेसेसरी फॉर एडर्जिक एक्टिविटी। इसका मतलब 2 कार्बन एटम की जो लेंथ होती है वो आपको ज़रूरी होती है एनर्जिक एक्टिविटी को शो करने के लिए। अगर उस लेंथ को अगर हम लोग या तो इंक्रीज़ करेंगे या तो डिक्रीज़ करेंगे, देन आपका एक्टिविटी आपकी डिक्रीज़ ही होगी, चाहे आप लेंथ को इंक्रीज़ करें चाहे डिक्रीज़ करें। अब हम इसके सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, एथाइलिन लिंकेज के हम लोग सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। तो इसमें आप देखेंगे एथाइलिन लिंकेज सेकेंड पॉइंट आप देखेंगे कि द मेथाइल एंड एथाइल सब्स्टिट्यूशन ऑन अल्फा कार्बन causes decrease in metabolism of MAO। MAO आपको पता होना चाहिए आपका मोनोएमाइन ऑक्सीडेज है, तो आपको यही पता होना चाहिए। इसमें आपको बता दें कि इसमें आपका इस पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए हमने 2 एग्जांपल लिए हुए हैं, आपका नॉर एफिनेफ्रिन और एम्फीटामिन। इसको हम लोग देखेंगे पहले।
इसमें आप देखिए आपका जो है आपका इसमें देखेंगे नॉरएपिनेफ्रिन और ये आपका एम्फेटामिन है। इसमें आप देखिए आपका जो अल्फ़ा पोजीशन पे आपका इसमें OH नहीं लगा हुआ है, लेकिन आपका इसमें सॉरी अल्फ़ा पोजीशन में आपका मिथाइल ग्रुप नहीं सब्स्टिट्यूटेड है, लेकिन आपका जो एम्फेटामिन है उसमें आपका अल्फ़ा पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप आपका सब्स्टिट्यूटेड है। तो इसमें आप देखेंगे जो मिथाइल ग्रुप आपका सब्स्टिट्यूटेड है एम्फेटामिन है, उसकी वजह से आपका डिक्रीज हो जाती है मेटाबॉलिज्म ऑफ MAO मोनो अमाइन ऑक्सीडेज का जो मेटाबॉलिज्म है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है अल्फ़ा पोजीशन पे। इसके तीसरे पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। तो तीसरा पॉइंट आपको बता दूँ, तीसरा पॉइंट आपका ये मैं वही बता रहा था शुरुआत में कॉन्फ़िगरेशन वाला। तो आप इसमें देखेंगे तो बीटा OH ग्रुप प्रोड्यूसेस चिरैलिटी for epinephrine, norepinephrine and related compound. More potent enantiomer are R configuration. इसमें आपको बता दें कि आपका जो बीटा पे OH लगा होता है, जैसा कि आपने शुरुआत में देखा था कि करेक्ट ओरिएंटेशन में होना चाहिए, तो इसमें आपको वही चीज़ एक्सप्लेन किया गया है कि आपका जो बीटा पे OH होगा वो आपका चिरैलिटी प्रोड्यूस करेगा, और आपका चिरैलिटी प्रोड्यूस करेगा तो आपके दो कॉन्फ़िगरेशन मोस्टली पाए जाते हैं, आपका R और S कॉन्फ़िगरेशन। तो जो R कॉन्फ़िगरेशन है आप देख सकते हैं कि इसमें आपका ये आपका R कॉन्फ़िगरेशन है और ये आपका S कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपको इसमें ये बता दें कि आर एंड मतलब इसके आपका OH की जो आपका साइड होता है, अटैचमेंट साइड जो होती है वो आपका डिफरेंट हो जाती है। जैसा कि आपको एक्सप्लेन कर देते हैं आपको, तो आपका जो R और S आपका जो होगा, जैसे आपका एफिनेफ्रिन में आपका एक R तरफ आएगा एक S तरफ आपका आएगा, तो जो R वाला आपका होगा वो आपका ज़्यादा पोटेंट होगा एज़ कम्पेयर टू S। इसको स्टूडेंट को जस्टिफाई करने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर आपको दिखा रहे हैं, आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। इसमें आप देखेंगे कि आपका ये पूरा आपका एफिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर है और ये R एफिनेफ्रिन का स्ट्रक्चर है। इसमें आपका हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं R एफिनेफ्रिन बाइंडिंग विद एनर्जी रिसेप्टर। इसमें आप देखेंगे कि ये आपका R वाला है, तो R वाला आप देखेंगे तो OH आपका नीचे है, तो इसमें आपका ये आपका रिसेप्टर साइट है जिसमें आपका ये एनायनिक साइट है और ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ये आपका फ्लैट एरिया है। तो इस एरिया पे आपका ये वाला बाइंड हो जाएगा, इस एरिया पे आपका ये वाला आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा और ये आपका इससे जो है एनायनिक साइड पे बाइंड हो जाए। तो इससे आपके जो है 3 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड हो रहे हैं। तो इस जाहिर सी बात है आपका अटैचमेंट ज़्यादा प्रोवाइड होंगे तो आपका ज़्यादा जल्दी रिसेप्टर से बाइंड करेगा और उतना ही जल्दी आपका एक्शन शो करेगा। लेकिन आपका अगर ये R की जगह हम लोग S वाला देख लेते हैं, तो S वाले में आपका ये कंडीशन थोड़ी डिफरेंट दिखेगी। S वाले में आपको बता दें, S वाले में आपको देखेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि ये जो S एफिनेफ्रिन बाइंडिंग साइड एनर्जेटिक है, इसमें आप देखेंगे कि आपका OH आपका ऊपर चला गया है, OH ऊपर चला गया है, तो आपका एनायनिक साइड पे तो आपका ये बाइंड होगा और आपका ये आपका फ्लैट एरिया में आपका ये भी बाइंड होगा रिसेप्टर से, लेकिन आपका यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से आपका 2 साइड ऑफ अटैचमेंट आपका प्रोवाइड होगा। ठीक, तो इस वजह से आपका ये आपका डिफरेंस हो जाता है और यहाँ पे अटैचमेंट थोड़ी डिक्रीज हो जाती है, साइट ऑफ अटैचमेंट आपका कम हो जाता है। और ऊपर एक पॉइंट लिखा हुआ है, आप ये भी पढ़ लीजिए। आपका जो ये पॉइंट है आपका लिखा हुआ है कि R एफिनेफ्रिन हैज़ 12 to 15 टाइम्स मोर वैसोप्रेसर एक्टिविटी कंपेयर टू S एफिनेफ्रिन। तो आपको ये भी पॉइंट आपको थोड़ा मेमोराइज करने में आपको इजी रहेगा, इसको आप पढ़ लीजिए। अब हम लोग करते हैं इसके एथाइल लिंकेज भी आपका हो गया, फिनाइल वाला हो गया, आपका एथाइल लिंकेज हो गया। अब हम लोग चलते हैं अमाइनो टर्मिनल की तरफ। तो अमाइनो टर्मिनल में आपका जो है अमाइनो टर्मिनल का पहला पॉइंट है कि अमाइनो ग्रुप इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डायरेक्ट एडर्जिक एगोनिस्ट एक्टिविटी। अगर आपका डायरेक्ट एडर्जिक एगोनिस्ट एक्टिविटी आपको शो करना है तो आपका जो है उसमें अमाइनो ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको इस स्टेटमेंट को लोग जस्टिफाई करने के लिए आपको देख सकते हैं कि इसमें हमने स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। तो आपका ये आपका नॉर एफिनेफ्रिन है, एफिनेफ्रिन है, आइसोप्रोटेरेनॉल है, टर्ब्यूटालिन है और आपका सॉल्यूटामॉल है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका जो है ये देखिए आपका अमीनो ग्रुप है, ये भी आपका अमीनो ग्रुप है, ये भी आपका अमीनो ग्रुप है, ये भी आपका। तो आप देखेंगे कि इसमें आपका अमीनो ग्रुप वो है बहुत ज़रूरी है आपका एडर्जिक एक्टिविटी शो करने के लिए, एगोनिस्ट एक्टिविटी शो करने के लिए। अब इसके दूसरे पॉइंट में चलते हैं। दूसरे पॉइंट में आप देखेंगे कि 1 डिग्री और 2 डिग्री एमाइन आर मोर पोटेंट एज़ कम्पेयर टू 3 डिग्री एंड 4 डिग्री एमाइन। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका जो है नॉन एफिनेफ्रिन, और ये आपको इस स्टेशन को जस्टिफाई करने के लिए आप देखिए यहाँ 3 नीचे स्ट्रक्चर बने हुए। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका नॉन एफिनेफ्रिन में आपका 1 डिग्री स्ट्रक्चर है, एफिनेफ्रिन में आपका 2 डिग्री है, आइसोप्रोटेनॉल में भी 2 डिग्री है, टर्बिटालिन में भी 2 डिग्री है, तो सॉल्यूटामॉल में भी 2 डिग्री है।
तो आपका ये देखिए आपका इसमें 1 एंड 2 डिग्री आपका जो है ज़्यादा पोटेंट नेचर शो करेंगे एज़ कम्पेयर टू 3 डिग्री या 4 डिग्री। आपका इसी आपका जो कंडीशन का आपका जस्ट अपोजिट हो जाता है आपका कोलिनर्जिक वाले में। इसके नीचे हमने पॉइंट लिखा भी हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका इन अ कोलिनर्जिक सिस्टम क्वाटर्नरी एमाइन आर मोस्ट पोटेंट कंपाउंड एंड इट इज़ जस्ट अपोजिट टू ऑर्डर एज फॉलोज। इसका मतलब आपका ये है कि आपका ये जो कंडीशन आपने इसमें पढ़ी आपका एनर्जिक वाले में, इसका आपका जस्ट अपोजिट कंडीशन आपको कोलिनर्जिक में आपको मिलता है। इसमें आपको 1 एंड 2 डिग्री आपका ज़्यादा पोटेंट होता है, लेकिन आपको उसमें आपका 4 डिग्री वाला ज़्यादा पोटेंट नेचर शो करता है कोलिनर्जिक सिस्टम में। लेकिन आपका इसमें हम ये पढ़ रहे हैं तो इसमें आप ये याद रखिए कि 1 एंड 2 डिग्री वाला आपको ज़्यादा पोटेंट नेचर शो करता है। अब हम लोग इसके जो है तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, अमाइनो टर्मिनल के तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तो तीसरे पॉइंट में आपको बता दें, तीसरे पॉइंट में आप देखेंगे कि आपका द नेचर ऑफ अमाइनो सब्स्टिट्यूएंट अफेक्ट्स द रिसेप्टर सेलेक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड। बल्क ऑफ द नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीजेज, इट कॉजेज डिक्रीज इन अल्फा रिसेप्टर एगोनिस्ट एंड इंक्रीज इन बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट। इसमें आप देखेंगे कि आपको जो अमाइनो ग्रुप पे आपके जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं उसकी वजह से आपका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आप इसमें देखेंगे कि आपका जो ये आपका अमाइनो ग्रुप है इसमें आप देखेंगे कि आपका एक ही आपका CH3 ग्रुप लगा हुआ है और एक फ्री। इसकी वजह से आपका अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 एगोनिस्ट की तरह ये शो कर रहा है। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे कि आपका ये जैसे जैसे बल्कनेस आपका इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो बल्कनेस आपका इंक्रीज़ हो रहा है जिसकी वजह से बल्कनेस इंक्रीज़ हो रहा है जिसकी वजह से बीटा 1 और बीटा 2 सेलेक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है। और इसमें आप देखिए आपको ऊपर कहा भी गया है कि अगर आपका जो है अगर नाइट्रोजन कंपाउंड में आपका जो है सब्स्टिट्यूएंट अगर आप इंक्रीज़ करोगे, इसका मतलब बल्की नेचर आपका इंक्रीज़ करोगे, तो आपका जो हो उससे आपका अल्फ़ा रिसेप्टर जो एगोनिस्ट है वो आपका डिक्रीज़ करेगा। मतलब अल्फ़ा रिसेप्टर बाइंडिंग आपको डिक्रीज़ होगी और आपका बीटा रिसेप्टर बाइंडिंग आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब बीटा रिसेप्टर वाला ज़्यादा एक्शन शो करेगा। ठीक, और इसके चौथे पॉइंट में चलते हैं। चौथा पॉइंट में आपका जो है एक्सप्लेन किया गया है। चौथा पॉइंट में आपको बता दें तो आपका जो है एज द बल्क फर्दर इंक्रीजेज, अगर हम लोग जो है बल्क इंक्रीज कर देंगे तो इट्स इंक्रीजेज बीटा 2 सेलेक्टिविटी, जैसा कि आपका ऊपर वाले पॉइंट में अभी बताया गया। तो इसमें आप देखिए आपका जो है एन टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप इंक्रीजेज बीटा 2 सेलेक्टिविटी इन टर्ब्यूटालिन एंड सॉल्ब्यूटामॉल। इसमें आप देखिए आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए हमने यहाँ फिगर बनाया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं ध्यान से। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका ये आपका आइसोप्रोटेरेनॉल है, ये आपका टर्ब्यूटालिन है। ठीक, तो इसमें आप देखिए कि आपका जो इस जगह पे आप देख रहे हैं कि आपका ब्रांचेस और आपके इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। ठीक, ये देखिए, तो इसमें आप देखेंगे कि आपका ये जो यहाँ ब्रांच तो इंक्रीज हुई, लेकिन आपका ये बीटा 1 और बीटा 2 एगोनिस्ट की तरफ वर्क कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ब्रांच और इंक्रीज कर गई, तो इसकी वजह से ये आपका बीटा 2 ही एगोनिस्ट की तरफ वर्क कर रहा है, मतलब सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट की तरफ वर्क कर रहा है। ठीक, तो ये चीज़ है आपका। और आपका ये आप देख सकते हैं इसमें भी आपका ब्रांच इंक्रीज है इस स्ट्रक्चर में। तो आप देखिए ये इसमें ब्रांच इंक्रीज है, इसकी वजह से आपका ये सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट की तरफ वर्क कर रहा है। अब हम लोग इसके अगले पॉइंट पे देखते हैं। अगला जो कि आपका लास्ट पॉइंट है, इसमें आपको बता दें, इसमें आप देखेंगे कि आपका लार्जर सब्स्टिट्यूशन ऑन अमाइनो ग्रुप डिक्रीजेज मेटाबॉलिज्म बाय MAO मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। इसमें आपको बताया गया है कि आपका जो है अगर हम लोग लार्जर सब्स्टिट्यूशन अगर हम लोग कर देते हैं, जैसा कि आपने अभी पीछे देखा कि अमाइनो ग्रुप पे आपका जो है जैसे जैसे हम लोग बल्क नेचर बढ़ा रहे थे तो आपका बीटा 2 सेलेक्टिविटी उतनी ज़्यादा बढ़ रही थी या बीटा सेलेक्टिविटी उतनी ज़्यादा बढ़ रही थी। तो इसी तरह आपको बता दें कि इसमें जैसे जैसे आप सब्स्टिट्यूशन आप बढ़ाते जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन बल्क नेचर और इंक्रीज़ करेंगे, तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म मोनोअमाइन ऑक्सीडेज मेटाबॉलिज्म जो है उससे आपका डिक्रीज़ कर जाएगा। एग्जाम्पल के आप देख सकते हैं, हमने दो स्ट्रक्चर लिए हुए हैं, एक आपका नॉरएड्रेनालिन और एक आपका आइसोप्रोटेरेनॉल। इसे हम लोग आइसोप्रेनालिन भी कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखिए। तो इसमें आप जो है इसमें आप देखेंगे कि आपका जैसे ये आपका ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है आप देखेंगे तो आपका ये आइसोप्रोटेनॉल, ये टर्बिटालिन और ये साल्बिटामॉल है। तीनों आप देख सकते हैं कि आपका बल्किनेस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ है। तो आपका देख रहे हैं अगर आपका ये बल्किनेस इंक्रीज़ होगा तो आपका जाहिर सी बात है आपका बल्किनेस इंक्रीज़ होगा तो आपका मेटाबॉलिज्म आपका डिक्रीज़ होगा, जैसे कि स्टेटमेंट ऊपर लिखा हुआ है। तो इसकी वजह से लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शो करेगा। ठीक है, और इसी का उल्टा अगर आप देखेंगे इस वाले स्ट्रक्चर में, इसमें आप देखेंगे कि आपका जो है
वल्किनेस नहीं है बिल्कुल भी, तो आपका ये आपका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शो करेगा। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ वो किया इसलिए, जैसा कि एक्सप्लेन नीचे, कि आपका वल्किनेस तो आपका है नहीं पहली बात तो, इट नॉट है वल्किनेस वल्की ग्रुप। तो आपको देखेंगे कि इसमें आपका ये आपका जो है ईजिली मेटाबोलाइज हो जाएगा MAO से, और आपका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शो करेगा। तो बस ये आपका था पूरा, आपका ये पॉइंट थे। तो आपका ये आपका पॉइंट बता दिया हमने SAR ऑफ सिम्फेथोमाइमेटिक एजेंट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि हम बहुत ही एफर्ट करके ऐसे वीडियोस बनाते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।